नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में शरीर को शुद्ध करने वाली, यौन शक्ति को बढ़ाने वाली सर्पशीर्ष मुद्रा के बारे में। जानेंगे सर्पशीर्ष मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्पशीर्ष मुद्रा, इसी को सर्पशीर मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा के लाभ की अगर हम बात करें तो यह मुद्रा हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत बेस्ट मुद्रा मानी जाती है। शरीर के अंदर जितने भी विषाक्त चीजें हैं, विजातीय द्रव है, उसको बाहर निकालने में यह मुद्रा बहुत इफेक्टिव होती है। इसी के साथ साथ हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन पंच तत्वों का बैलेंस रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और इस मुद्रा के अभ्यास से पंच तत्वों का बैलेंस बना रहता है। इसी के साथ साथ जिन भी व्यक्ति के अंदर डर बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डर जाते हैं, घबराते हैं, ऐसे लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। घबराहट, डर, टेंशन दूर हो जाते हैं। अनिद्रा में भी ये मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ साथ नकारात्मक विचार, निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सर्पशीर्ष मुद्रा उत्तम मुद्रा मानी जाती है। सर्पशीर्ष मुद्रा यौन शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा मानी जाती है। तो यौन कमजोरी जिनको भी है, ऐसी कंडीशन में भी सर्पशीर्ष मुद्रा जो है वो काफी लाभदायक होती है। इस मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक जरूर करना चाहिए। 15-15 मिनट दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से कम नहीं करना है। कम से कम 5 मिनट तो करना ही है। और जो यौन शक्ति के लिए करना चाहते हैं उनको तो 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। करना किस प्रकार से है? जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। लेटकर, खड़े होकर या चलते फिरते नहीं करना है। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठने के बाद आपको क्या करना है? आपके जो दोनों हाथ होंगे, अंगूठे इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे और बाकी जो 4 उंगलियां हैं, अंगूठे सीधे रखने हैं, बाकी 4 उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ देना है। तो ये जो आकृति बन जाती है, यह बन जाती है सर्प। सांप जब अपना फन निकालता है, जैसे कोबरा को आपने देखा होगा, उसी प्रकार से इसकी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको सर्प शीर्ष मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा को आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाथों से करना बेस्ट रहता है। और इस मुद्रा को रखना कैसे है? इस मुद्रा को आप इस प्रकार से रख सकते हैं, अलग अलग ऐसे, या इस मुद्रा को आप ऐसे एक साथ ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि जैसे बड़ा सर्प होता है, उसका बड़ा फन निकला हुआ, उस प्रकार से आपके दोनों हाथ एक साथ आके उसकी आकृति बन जाती है। और जैसे ही आपके अंगूठे जो है वो मान लीजिए जैसे उसकी आंखें हो, इस प्रकार से आकृति बन जाती है। तो या तो ऐसे रखना है या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, या एक हाथ से भी आप इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से इनमें से किसी भी एक प्रकार से लगाने के बाद आपको क्या करना है? आंखें बंद करनी और प्राणायाम करना है। पूरक यानी कि सांस को अंदर भरना है, कुंभक यथाशक्ति अंदर रोक कर रखना है और रेचक दीर्घ रेचन करना है। धीरे धीरे इसको बाहर निकाल देना है। तो पूरा सांसों के ऊपर फोकस करते हुए आराम से, या नॉर्मल डीप ब्रीदिंग के साथ भी इसको आप कर सकते हैं। कुंभक ना करें तब भी चल जाएगा। जिनको सांसों से संबंधित बीमारी है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है, वे लोग कुंभक ना करें। अगर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो कुंभक के साथ भी कर सकते हैं या विदाउट कुंभक भी कर सकते हैं। और जिनको यौन शक्ति बढ़ाने के लिए इस मुद्रा को करना है, वे लोग क्या करेंगे? अपने स्वादिष्टान चक्र पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपने जो प्रजनन इंद्रिय है उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए इस मुद्रा को करेंगे। होता क्या है कि ये मुद्रा लगती बड़ी आसान है। जैसे आपने इस प्रकार से रखा तो पहला 1 मिनट तो पहले कितना ईजी है, बहुत बहुत आराम से हो गया ये। लेकिन 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आपके हाथ दर्द करने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आप इस टाइमिंग को भी बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट तो आपको कम से कम करना ही है। उसके बाद धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाते हुए आप 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। सावधानी ये रखनी है कि जब भी मुद्रा लगाएंगे तो कई बार अंगूठे इस प्रकार मुड़ने के चांसेस रहते हैं, तो अंगूठों को मत मोड़िए, अंगूठे सीधे रखिए और बाकी शेष उंगलियों को मोड़ दीजिए।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सर्प शीर्ष मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।